कभी ऐसा लगा है कि आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, लोगों से घिरे होने के बाद भी आप बिल्कुल अकेले हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं जी क्यों रहा हूँ। मैंने भगवत गीता के बारे में सुना तो बहुत था, इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है, लेकिन सच कहूँ मैंने इसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं, जब तक कि जिंदगी ने मुझे मजबूर नहीं कर दिया। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ होते हुए भी अंदर से मेरे अंदर खालीपन बढ़ता जा रहा था। डर, बेचैनी, निराशा इतनी बढ़ गई थी कि मेरा जीना ही मुश्किल हो गया था। उसी अंधेरे में मुझे भगवत गीता याद आई और शायद ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे जैसे मैंने गीता पढ़ी मुझे समझ में आने लगा कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही सबका आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और सब मुझ में ही समा जाएगा। जो तुम देख सकते हो, जो तुम सुन सकते हो, जो तुम महसूस कर सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। मैंने ही सूरज, चांद, तारे, पर्वत, नदियाँ, सागर ये सब कुछ मैंने ही बनाए हैं। मैं ही इस सृष्टि को बनाता हूँ और इसको नष्ट करता हूँ, और ये मैं बार बार करता हूँ। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस वक्त दिया था जब अर्जुन खुद अपने जीवन में सबसे बड़े संघर्ष से गुजर रहे थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये गीता का ज्ञान दिया था, जिसे हम गीता के उपदेश के नाम से भी जानते हैं। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था लगभग 5000 साल पहले, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। गीता हमें सबसे बड़ी सच्चाई बताती है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती भी नहीं है। उसे न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। आत्मा हमेशा अमर है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है, और जब तक वो अपने कर्मों से मुक्त नहीं होती, जब तक ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि यही वो मौका है जहाँ हम खुद को बदल सकते हैं। गीता कहती है हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक गुण हमें कमजोर बनाते हैं, राजसिक गुण हमें क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में डालते हैं, लेकिन सात्विक गुण हमें शांति, संतुलन और सच्चा सुख देते हैं, और यही हमें मुक्ति की ओर भी ले जाते हैं। गीता हमें जीवन में 4 रास्ते बताती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म सही और गलत को समझाता है, अर्थ जीवन का उद्देश्य बताता है, काम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है, और अंत में मोक्ष जो हमें जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त होना बताता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग कहती है अच्छे कर्मों से हम अपने अच्छे कर्मों से भगवान को पा सकते हैं। ज्ञान योग समझ और ध्यान से, और भक्ति योग सच्चे दिल से भगवान को याद करके भी हम भगवान को पा सकते हैं। और अगर कोई कुछ भी न समझ पाए, सच्चे दिल से भगवान को पुकारे, तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। यही गीता का सार है। हम इस दुनिया में केवल खाली हाथ आए थे और केवल खाली हाथ ही जाएंगे, बस लेकर के जाएंगे तो अपने कर्मों का बोझ। इसीलिए हर कदम सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य बनता है। अब आप बताइए कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेके जा रही हैं। आप अपने जो कर्म कर रही हैं वो सोच समझकर कर रही हैं, या केवल अपनी जिंदगी के बहाव में ऐसे ही बहते जा रही हैं।